हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो सभी फाइन होंगे। अब आपके 2 पेपर बाकी हैं। हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ना, दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। चलिए दीजिए, जहाँ भी डाउट है बेफिक्र होके पूछिए। 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो। फर्स्ट ईयर तो अभी नहीं चल रहे हैं फिलहाल। 10th और इंटर के जो भी आपको डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेजिए। ठीक है। बुरा वक्त जिंदगी में इतनी गलतियां भी ना करें, जिंदगी में इतनी गलतियां भी ना करें कि पेंसिल से पहले आपका इरेजर मीन्स रबर खत्म हो जाए। इतनी गलतियां करेंगे कि इरेज करते 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 आपकी इरेजर खत्म हो जाएगी, लेकिन पेंसिल खत्म नहीं होगी, लेकिन इरेजर जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी भी गलतियां ना करें कि आपका इरेजर खत्म हो जाए और पेंसिल से आप लिखते रहें, अपनी गलतियां करते रहें। और एक चीज हमेशा याद रखिए, पेंसिल से की हुई गलती तो इरेज हो जाती है, पेन से लिखी हुई गलतियां इरेज नहीं होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक डिस्कस किया है इस तरह का। ठीक है, तो गलतियां उतनी ही करें जितनी आप माफी मांग सकें, जितनी गलतियां सुधार सकें, है ना। तो हम शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने उस दिन द हार्ट शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का। द हार्ट में हमने आपको उसकी लोकेशन और कवरिंग बताई थी। लोकेशन क्या बताई थी हमने, कि जो हम कहते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, हमने आपको बताया है कि ये 2 लंग्स के बीच में होता है। 2 लंग्स के बीच और डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, 2 लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर होता है हमारा। ठीक है, डायफ्राम लंग्स से नीचे ही होता है, तो क्या हुआ, लंग्स के बीच में और डायफ्राम से ऊपर हुआ। और जो इसका एंड होता है, ये जो ट्रायंगुलर एंड बनाया है मैंने, देखिए हार्ट मैंने बनाने की पूरी कोशिश की, आई होप सो अच्छा बना है, नीट एंड क्लीन बना है, समझ में सब आ रहा है। ये फ्रंट व्यू है आपका हार्ट का, जो सामने से हमें दिखता है जब हम हार्ट ओपन करते हैं, ये उसका व्यू है। अभी मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि मैं इसका फ्रंट ही अभी डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। एक एक चीज डिस्कस करूंगी एक साथ, अगर सब डिस्कस करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, लेकिन जब आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़िए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है हमारा हार्ट का। जो इसका लेफ्ट एंड है, ट्रायंगुलर एंड है हमारा, वो लेफ्ट साइड में जाता है, और जब वर्किंग करता है तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, और ये कहाँ होता है, राइट साइड होता है। हमारा हार्ट कहते हैं राइट साइड होता है, लेकिन जो इसका ट्रायंगुलर एंड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, ये तो था किसकी बात हो गई हमारी, इसकी लोकेशन की बात हो गई। कवरिंग की बात करें तो जो कवरिंग होती है ये हमारे फिस्ट की तरह होता है। ये कभी भी आप देखिए मुट्ठी की तरह है। ठीक है, ऐसे ये देखिए, इधर से ये पूरा गया है, इधर से ये आया है, और ये जो है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारी मुट्ठी की तरह होता है हमारा हार्ट। ठीक, इसकी क्या होती है, इसकी जो विड्थ होती है, क्या कहते हैं, फिस्ट की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। 12 सेंटीमीटर लेंथ, और वो कितनी होती है इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस वॉल्ड होती है, इसमें कवरिंग होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब हम इसके चैम्बर्स की बात करें तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, इट विल बी द 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स, हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में 2 हमारे अपर एट्रिया होती है, इसे एट्रियम भी कहते हैं, एट्रिया को सिंगुलर में हम एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, और 2 हमारे लोअर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, एट्रिया को हम ऑरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं इसे। ठीक है, एट्रिया हैव थिनर वॉल्स। एट्रिया में क्या होती हैं, थिनर वॉल्स होती हैं, बिकॉज देयर मेजर फंक्शन इज रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और नेक्स्ट दूसरे वेंट्रिकल में इसको क्या करता है, पंप इट करता है, मतलब भेजता है दूसरे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो एट्रिया मतलब ऑरिकल, एट्रियम का क्या काम होता है, ये एक थिनर वॉल होती है, क्योंकि इसका मेजर फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना हमारी बॉडी से, और दूसरे वेंट्रिकल में इसको
फिर भेजता है। वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये मस्कुलर वॉल्स होते हैं, इसमें मस्कुलर वॉल्स होते हैं बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, काफी दूर डिस्टेंस में ये ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, कौन? वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये दूर दूर डिस्टेंसेस में भेजते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को केवल पंप करता है लंग्स में अप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग से पास क्यों करता है? क्योंकि वो लंग से पास ही से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए ये कहाँ भेजता है? इसको लंग्स के पास भेजता है। कौन भेजता है? हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारा राइट पोर्शन है, राइट वेंट्रिकल और राइट कोरोनरी, और वो हमारा पूरा लेफ्ट पोर्शन है। ठीक है, जब हम खड़े हैं ऐसे देखिए, इस हाथ में पेन है, दिस इज द राइट हैंड, तो ये हमारा कैसा हुआ? ये पूरा राइट पोर्शन हुआ, और ये क्या हुआ? हमारा पूरा लेफ्ट पोर्शन हुआ। ठीक है, अगर हम ऐसे ही अपोजिट खड़े होंगे तो ये हमारा क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेंट्रिकल का काम। इसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये दूर दूर पॉइंट्स में हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, टो फीट में टो तक और ब्रेन के अगेंस्ट ग्रेविटी तक, क्योंकि इसकी वॉल थिक होती है तो ये पूरा काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की, फिर हम बात करते हैं इसके। ये डायग्राम है हमारा हार्ट का। जब हम फ्रंट व्यू देखते हैं अपने हार्ट का, जब ओपन होता है, ठीक है, तो ऐसा ही दिखता है। मैं बैक से भी आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा फ्रंट व्यू हार्ट का। ठीक है, सेम देख लीजिए, ऐसे ही बना है। ये येलो पोर्शन नहीं बनाया मैंने। ठीक है, ये इसमें क्या भरा हुआ है? मसल्स वगैरह है इसमें। तो ये राइट पोर्शन है। सबसे पहले ये जो बना है हमारा, ये सुपीरियर वेना केवा है। ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। इसके बगल में ये जो है ये एक आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है। इसके बाद ये जो है ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं। जो रेड कलर से ये वेन्स हैं, जो ब्लू कलर से वो आर्टरी हैं। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये जो पोर्शन है इसका, ये अगर हम हाफ ऑफ करें इसको 4 हिस्सों में, तो ये ऊपर वाला राइट एट्रियम है, ये इतना, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये राइट वेंट्रिकल हो गया। भाई जब हमारा हार्ट ये क्या होता है, ये जब डिवाइड होता है तो ये ऐसे 4 पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये यहाँ पे ये जो वेन्स आई हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। ये ब्लू कलर की राइट कोरोनरी वेन है। ठीक है, रेड से हमारी आर्टरी है, ब्लू से हमारी वेन्स है। ये हमारा इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर है, और ये जो इसका नीचे का आता है ये इंफीरियर हो जाता है। ऊपर का सुपीरियर और नीचे का इंफीरियर होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इधर पोर्शन में आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं ऊपर का, ये हमारा एओर्टिक आर्क है हमारा। ठीक है, इसमें ये डिसेंडिंग एओर्टा है, नीचे की तरफ जाता हुआ एओर्टा है। ये जो हमारा है ये लिगामेंटम आर्टियोरिसम है। इसके बाद ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इधर जितना भी है, जितना आपने इधर राइट पढ़ा है उतना ही ये इधर लेफ्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट पोर्शन है, तो लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट कोरोनरी वेन है। ठीक है, तो ये पूरा इधर का क्या हो गया हमारा। और ये जो हमारी ये लिगामेंटम है इसके नीचे का ये जो हिस्सा ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, सबसे मोटा हिस्सा कहते हैं इसको पल्मोनरी ट्रंक। तो जो राइट साइड का है पूरा कोरोनरी है, पल्मोनरी है, वेंट्रिकल्स हैं, ये जितना भी है ये सब राइट साइड का है। उधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड का हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है और कुछ नहीं। फ्रंट व्यू में सिर्फ आपको वेन्स और आर्टरी ही दिखती हैं, बाकी ये जो ऊपर निकले हुए होते हैं इससे ये आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट में कैसे एंटर करती हैं और कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अपने हार्ट की, तो जो राइट एट्रियम होता है ये इसमें क्या होती हैं? 2 हमारी बड़ी वेसल्स होती हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं। ठीक है, 2 लार्ज वेसल्स होती हैं इसमें। द राइट एट्रियम रिसीव्स 2 लार्ज वेसल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा। इसमें 2 लार्ज वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इंटीरियर और दूसरी पोस्टीरियर होती है। ठीक है, जब इंटीरियर करता है मतलब एंटरिंग करता है, एंटर होता है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर वेना केवा होती है ये क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
इंटीरियर से मतलब ऊपर रीजन से लाती है हमारी बॉडी में, इंक्लूडिंग हेड, चेस्ट और आर्म्स। कहाँ कहाँ से लेके आती है? हेड, चेस्ट और आर्म्स से। ऊपर के एरिया में हमारा क्या हो गया? हेड हो गया, चेस्ट हो गया, ये आर्म्स हो गई हमारी, ठीक है। इन तीनों जगहों से ये हमारा क्या लेके आता है? ब्लड लेके आता है। ये एंटीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर वेना केवा की। पोस्टीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा की बात करें तो जो पोस्टीरियर होता है इसे हम इंफीरियर भी कहते हैं, इसको हम सुपीरियर भी कहते हैं। ये जो इंटीरियर है इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम सुपीरियर वेना केवा भी कह सकते हैं, जो कि ये बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये। और ये जो नीचे का हिस्सा ये इंफीरियर है जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसको हम इंफीरियर वेना केवा भी कहते हैं, ठीक है। ये कहां से लाता है? नीचे की तरफ से लाएगा। जब नीचे है तो नीचे ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एब्डोमेन मतलब स्टमक एंड लेग्स, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें ये हमारा एब्डोमेन और लेग्स जहां जहां से ये ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है, जहां जहां से ब्लड को लेके आती हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में क्या होती हैं? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 वेसल्स, ठीक है। क्या होती हैं? 4 हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 4 हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं लेफ्ट एट्रियम में, जो रिसीव करती हैं। लेफ्ट एट्रियम में हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स हमारी रिसीव होती हैं, उनसे जो रिसीव करती हैं 2 हर लंग से आती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, हर लंग से 2 आएंगी, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती है? हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम होती है इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स से ये क्या करती है? ब्लड रिसीव करती हैं, जिसमें पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और ये जो होती है हमारी इंफीरियर ऊपर से तरफ से, सुपीरियर जो होती है, इंटीरियर जिनको कहा है, इंटीरियर मतलब ऊपर, एंटीना कहाँ होता है? ऊपर होता है ना, तो सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ से ब्लड लेके आती है, इंफीरियर नीचे, इन मतलब नीचे हो गया, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या होता है? एब्डोमेन और लेग्स हो गए, सॉरी हमारे, ठीक है, जहां से ये लेके आएंगी। अब हम बात करते हैं लीविंग द हार्ट। हार्ट को कौन कहाँ पे लीव करता है, ठीक है, मतलब छोड़ता है, कौन सी वेसल्स कब हमारे हार्ट से ब्लड को छोड़ती हैं? अब वो देख लेते हैं हम। क्या है हमारा? ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। ब्लड वेसल्स जो हार्ट को क्या करती हैं? छोड़ देती हैं, लीव कर देती हैं, ठीक है। जब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनसे 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स उनसे 2 बड़ी हमारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। तो सबसे पहला क्या है? जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, pulmonary artery arises from the right ventricle and carries
deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. ये कहाँ से निकलती हैं? राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी. और ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं. किस लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाए. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड के लिए ये लेके जाती हैं. दूसरा जो एओर्टा निकलता है हमारा, एओर्टा जो निकला हुआ है हमारा, एओर्टा राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई इट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा क्या करती है? ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है. ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है ये, और ये हमारी राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो ये जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और बॉडी के हर पार्ट्स में ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. कल इसका मैं इंटीरियर वाला जो है इंटरनल डायग्राम में बना के रखूंगी, वो समझाऊंगी. और इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं, कोरोनरी है हमारा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज हैं, वॉल्स हैं जो ब्लड सर्कुलेट करती है एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में, वो सब चीजें कल हम डिस्कस करेंगे. हाँ, कल की क्लास रह गई थी. कल मुझे फीवर आ रहा था, आज भी है, बट थोड़ा ठीक फील कर रही थी बेटर, इसलिए मैंने कहा आज क्लास ले लेती हूँ, आप लोगों का लॉस ना हो. ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. टेक केयर क्लास. और गलतियां कम से कम करिए. ठीक है, इरेजर ना खत्म होने पाए आपका. थैंक यू क्लास.